सर्वभूतस्थितं यो मां भजत एकत्वमास्थिता सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। जो पुरुष अपनी आत्मा को भगवान के परमात्म रूप से जोड़ लेता है और निरंतर मुझ वासुदेव की सेवा में लगा रहता है, वो योगी गृहस्थ अपने सारे कार्य करता हुआ भी मुझ में ही रहता है। हे कौन्तेय, जो योगी अपने समान ही समस्त प्राणियों को देखता, जानता और मानता है, वो योगी परम श्रेष्ठ होता है। योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिरां। चञ्चलं हिमनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। भगवान कृष्ण के समदर्शिता के उपदेश सुनकर अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, जिस समभाव योग के विषय में आपने कहा है, उसको मन की चंचलता के कारण अपने नित्य व्यवहार में घटित होता नहीं देखता, क्योंकि ये मन बड़ा चंचल है, बलवान है। जैसे मुट्ठी में हवा नहीं बंधती, वैसे ही मन वश में करना अत्यंत दुष्कर है। असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः। वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। तब भगवान ने अर्जुन को समझाया कि महाबाहो, तुमने ठीक कहा, मन चंचल है और कठिनता से वश में आता है, किंतु अभ्यास और वैराग्य से इसको सरलता से वश में किया जा सकता है। जिन्होंने मन वश में नहीं किया, वे योग की प्राप्ति नहीं कर सकते, किंतु जिन्होंने मन वश में कर लिया है, वे अंतः साधना से इस योग को प्राप्त कर लेते हैं।
ध्यायति श्रद्धयोपेतो योगात् चलित मानसः अप्राप्य योग समसिद्धिं काम गतिं कृष्ण गच्छति। कच्चिन्नो भय विभ्रष्टः छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि। इस पर अर्जुन ने मधुसूदन से पूछा कि हे भगवान, जो लोग योग प्राप्त करना चाहते हैं किंतु उनमें संयम नहीं है, ऐसे लोग बिना योग के किस गति को प्राप्त होंगे? हे सर्वसमर्थ, वे ब्रह्मपद से भटके हुए लोग कहीं बादलों के टुकड़ों की भांति आकाश में छिन्न भिन्न होकर नष्ट तो नहीं हो जाएंगे? उनकी क्या गति होगी प्रभु? एतन्मे संशयं कृष्ण छेतु मर्हस्य शेषतः त्वदन्या संशयस्यास्य छेत्तान युपपद्यते पार्थ नैवेह न मुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहि कल्याण कृतक कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। हे कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से निरस्त करने में एकमात्र आप ही समर्थ हैं, अन्यथा मेरे इस संशय रूपी अंधकार का भेदन करने वाला कहां मिलेगा? भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, उस योग भ्रष्ट पुरुष का भी लोक में नाश नहीं होता, क्योंकि आत्मोद्धार की दिशा में बढ़ने वाले व्यक्ति दुर्गति को प्राप्त नहीं होते। पुण्य कृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योग भ्रष्टोऽभिजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्। हे पार्थ, योग भ्रष्ट पुरुष स्वर्गादि लोकों में अपने पुण्य कर्मों का फल भोगते हैं और पुण्यों के क्षय होने पर लौटकर श्री संपन्न लोगों के घर में जन्म लेते हैं, अथवा धैर्यवान योग भ्रष्ट व्यक्ति योगियों के कुल में जन्म लेकर पुनः योग साधना की पूर्ति करते हैं। ऐसे कुल में जन्म लाभ जन्मांतरों के पुण्य से ही मिलता है। तत्र तं बुद्धि संयुगं
लभते पौर्व देहिकं यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। हे पार्थ, ऐसे योग भ्रष्ट व्यक्तियों को पूर्व संचित बुद्धि संयोग एवं संस्कार अनायास ही प्राप्त हो जाते हैं। हे कुरुनंदन, वे पहले से बढ़कर परमात्मा प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं। वे योग भ्रष्ट परवश होने पर भी अपने पूर्व अभ्यास से ही वेद वर्णित सकाम कर्मों के फलों का उल्लंघन करके ब्रह्म प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ जाते हैं। प्रयत्नाद् यत् मानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस् ततो याति परां गतिं तपस्वीभ्यो धिको योगी ज्ञानिभ्यो विमतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। हे अर्जुन, प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पूर्व संचित संस्कारों के बल से इसी जन्म में संसिद्धि प्राप्त कर लेता है। वो पाप रहित होकर तत्काल ही परम गति का अधिकारी हो जाता है। योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ होता है और शास्त्र पंडितों से भी। वो सकाम यज्ञ करने वालों से भी श्रेष्ठ होता है। तू योगी बन अर्जुन। योगिनामपि सर्वेषां मद्गते नान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। हे अर्जुन, जप तप यज्ञ ज्ञान इन संसिद्ध सभी साधनों से योग का स्थान सर्वोपरि है। इसीलिए जप करने वाले भक्तों, तपस्वियों, याज्ञिकों और ज्ञानियों से मुझे योगी ही अधिक प्रिय है। समस्त योगियों में भी मुझे श्रद्धावान योगी परम प्रिय है, जो अंतरात्मा में मेरा भजन करता है। आत्मा में निरंतर भजन करने वाले योगी से मेरे निकट कोई हो भी नहीं सकता।